हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड का मैच, जो कि होने जा रहा है मिडिलसेक्स और हैम्पशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है रेडलेट क्रिकेट क्लब में, जो कि रेडलेट में है। ये मिडिलसेक्स का सेकंड होम होता है, इनका पहला घर होता है लॉर्ड्स, जहाँ पे इस सीजन में अभी तक मैचेस नहीं हो रहे हैं डोमेस्टिक के। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मैचेस वगैरह हो रहे हैं इसीलिए, और टेस्ट भी हुआ है अभी अभी, तो ऑफ कोर्स इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर मैच नहीं हो रहे हैं। मिडिलसेक्स की तरफ से बात करें तो इन्होंने पहले 3 मैचेस में कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी दर्ज कराए, और 3 लगातार वो जीते थे। उसके बाद कुछ चेंजेस उन्होंने करे लास्ट मैच में और उनको हारना पड़ा बहुत बुरी तरीके से केंट के अगेंस्ट में। दूसरी तरफ से हैम्पशायर की बात करें तो जैसा मैंने आपको बोला भी था, लास्ट मैच में हैम्पशायर का जो मैच हुआ था आपको याद होगा, मेरे ख्याल से ससेक्स के अगेंस्ट में, जहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ससेक्स की टीम को उन्होंने हराया हुआ था। डिस्पाइट एक तरफ से टीम साइफर तो लगे पड़े थे मैच को निकालने के लिए उनके हाथ से, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हैम्पशायर ने जीत करा। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि ऐसी चीज़ें हैम्पशायर करती हैं, लगातार 4-5 हार, उसके बाद जो वो गियर पकड़ना शुरू करते हैं ना, उस पे हैम्पशायर धमाकेदार रिजल्ट्स दर्ज करती जाती है। ये पिछले सीज़न में भी हुआ है, अभी भी ऐसा कुछ अगर हो तो आप चौंक नहीं सकते, क्योंकि हैम्पशायर ऐसी टीम है। और जैसा मैंने बोला था पिछले सीज़न से, तो इस सीज़न में ऑन पेपर ये बेटर टीम भी दिख रही है। ठीक है, कुछ यंग एक्साइटिंग टैलेंट्स हैं। बाकी उनका परफॉर्मेंस अभी भी आना बाकी है, लेकिन जिस दिन आ गया, एक तरफ से आप देखेंगे कि हैम्पशायर के सिर्फ विंस दिख रहे हैं, लॉसेस नहीं। तो देखना पड़ेगा। अभी अभी मिडिल से पिछले मैच में जिस तरह से हारी है, उनके तरफ से जो वीकनेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड हुए हैं। ठीक है, बैटिंग में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उनकी तरफ से एस्किनाजी के ऊपर आ रहा है। बॉलिंग पे कंसिस्टेंसी की कमी है, कुछ मैचेस में कोई, कुछ मैचेस में कोई परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा ही इनकी तरफ से होता रहता है। पहले 3 मैचेस में ही उतना ज़्यादा दिखा नहीं था, लेकिन अभी ये चीज़ दिखने भी लगी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं और ये फिक्सचर किस तरह की बातें कर रही हैं। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करेंगे तो हैम्पशायर यहाँ पर आपको पीछे होती हुई दिखेगी। इवन इस सीज़न का जो पहला मैच भी था हैम्पशायर का, वो भी मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में ही था, जहाँ पर उनको हारना पड़ा था। इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड की बात करें, जनरली इस ग्राउंड पे पिछले 2 सीजन में उतना मैचेस खेल नहीं पाई है मिडिलसेक्स, क्योंकि लॉर्ड्स का ग्राउंड रहता था उनके हाथ में, तो वहाँ पे ज़्यादा मैचेस वो खेलते थे। लेकिन अभी लॉर्ड्स के ग्राउंड पे मैचेस नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वो मैचेस खेल रहे हैं। लगातार तीसरा मैच है इस सीज़न का इनका। पिछले सीजन में 3 मैचेस उन्होंने ऑलरेडी खेल दिए थे, जहाँ पर उनको 2 जीत और 1 हार सहना पड़ा था, और उसके पहले वाले सीजन में उन्होंने इस ग्राउंड पे कोई मैचेस नहीं खेले थे। अभी एक बार देख लेते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं पिछले 5 मैचेस में, तो क्या क्या चीज़ हमें देखने मिला है। तो ये पहला मैच है, ये पहला मैच है रेडलेट में। रेडलेट की चीज़ें आपको मैं आगे जब ग्राउंड पे दिखाऊंगा आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर रन्स काफ़ी बनते हैं, चेस भी हो जाते हैं, कुछ रोल स्पिनर्स का आ जाता है दूसरे इनिंग्स पे, जनरली ऐसी चीज़ें देखने मिलती है। तो हेड टू हेड में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पिछले सीजन का ही मैच है। अच्छा, पहला मैच यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2019 वाले मैच से साउथहैम्पटन में मैच हुआ, मिडिलसेक्स ने बनाया था 153। जॉन सिम्पसन, इस नाम को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इनके कुछ परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। बाकी मेसन ट्रेन, हैम्पशायर ने चेस कर लिया, विंस ने लीड करा, और स्टीवन फिन जो अभी ससेक्स के होकर खेलते हैं। तो एक मीडियो और स्कोर वाला मैच रहा, जहाँ पर हैम्पशायर ने चेस कर लिया। ठीक है, साउथहैम्पटन का मैच रहा। उसके बाद हम लॉर्ड्स में आ गए। मिडिलसेक्स ने बनाया था 128, जहाँ पे आपको वुड दिख जाते हैं। विंस फिर से चेजिंग में अच्छा कर रहे हैं, और हैम्पशायर ने वापस से चेस कर लिया। एक और लो स्कोरिंग इनकाउंटर जहाँ पे हैम्पशायर ने इजी चेस करा। फिर से लॉर्ड्स में मैच हुआ, मिडिलसेक्स ने बना था 142। इस बार भी मिडिलसेक्स का बैटिंग उतना खास नहीं था, जहाँ पर आपको सिम्पसन दिख जाते हैं, डेविस जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, प्रोबेबिलिटी है कि इनको रिप्लेस कर दिया जाए एक और प्लेयर से, एस्किनाजी, मेसन ट्रेन 2 विकेट। बाकी हैम्पशायर यहाँ पर चेज नहीं कर पाई थी, जहाँ पर फुलर के कुछ परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। फिन जो हमेशा ही लॉर्ड्स के ग्राउंड पर अच्छा करते हैं, उनके परफॉर्मेंसेज हैं। हेलन मर्ता साउटर। अगला मैच साउथहैम्पटन में हुआ, फिर से हमें लो स्कोरिंग इनकाउंटर देखने मिल रहे हैं। इस बार हैम्पशायर ने बनाया 141, जहाँ पर ये कुछ परफॉर्मर्स आपको दिख जाते हैं। वरलविता, साउटर, हॉलमन, सारे के सारे स्पिनर्स हैं, और मुर्ता के 1 विकेट जो अभी खेलते हैं नहीं मिडिलसेक्स के होकर। और मिडिलसेक्स यहाँ पर चेस नहीं कर पाई। फिर से सिम्पसन के कुछ परफॉर्मेंस हैं, और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा। पिछले सीजन का मैच जो था, लास्ट मैच, जहाँ पे हैम्पशायर ने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया इस फिक्सचर के तुलना में, तो बहुत बड़ा टोटल था ये। और रेडलेट में जैसे ही हम आ गए, मतलब लॉर्ड्स हैम्पशायर के बाहर, वहाँ पर कहाँ पे 140 भी चेज नहीं हो रहा है, 120 130 के पीछे मामला रह रहा है, 150 के बीच में। यहाँ पे 200 पार स्कोर पहुँच गया है। फिर से आपको विंस दिख जाते हैं, और ये कुछ परफॉर्मर्स से सबने मिलकर कंट्रीब्यूट करा, और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करा था। मिडिलसेक्स ने उसको भी चेस कर लिया, वो भी 2 गेंद रहे थे। जॉन सिम्पसन एक और इंपॉर्टेंट नाम, बार बार इनका नाम आया है कई बार, और क्रैकनल। बाकी मेसन ट्रेन का भी कई बार इस फिक्चर में नाम आ चुका है, एक दो करके विकेट्स ले रहे थे, यहाँ पर 3 विकेट भी है। और ये मैं जैसे बताया कि दूसरे जैसे स्पिनर मैंने ऊपर ही बताया, वो चीज़ आपको यहाँ पर भी दिख रही होगी। बाकी एबॉट के 2 विकेट्स। और लास्ट मैच जो हुआ था अभी इस सीजन में ही जो हुआ था, मिडिलसेक्स ने बना था 163, उसी रेंज में मामला आ गया, 150 से 160 के बीच में।
जहाँ पर होल्डन, डेविस, सिम्पसन। सिम्पसन बार बार नोटिस करिए कितनी बार इनका नाम आ चुका है। 41, यहाँ पर भी एक हारा हुआ मैच जितवाने में हेल्प करा था 62 रन बना के। उसके बाद यहाँ पर भी 38, उसके बाद यहाँ पे भी 30 नॉट आउट। इस मैच पे रन नहीं था, उसके पहले यहाँ पे भी हमने उनको 22 रन बनाते हुए देखा था। तो लगातार सिम्पसन के रन हैं और बहुत नीचे आते हैं तो शायद 50+ स्कोर ना बना के दे, लेकिन कुछ ना कुछ स्कोर्स तो इनके ज़रूर हैं। और हैम्पशायर चेस नहीं कर पाई थी, जहाँ पर विंस ने अच्छा करा था। चेसिंग में विंस आपको दिख जाएगा कि इनका नाम मोस्टली रहता ही है। बाकी मैकडरमॉट, फुलर, वाइटली और हॉलमन के यहाँ पर 3 विकेट्स भी थे। टीआर जोन्स, एंडरसन, कुलन, ग्रीन सबके यहाँ परफॉर्मेंसेज रहे हैं। ठीक है, विंस आप बेसिकली नोटिस करेंगे चेसिंग में इनके बेहतर परफॉर्मेंसेज रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जहाँ पर चेस करा उन्होंने 69, यहाँ पर चेस में हालांकि रन नहीं था। उसके बाद यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में रन नहीं, उसके बाद यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में 31 और फिर से वो चेस जब करने आए तो 47। तो दो जो हाईएस्ट स्कोर्स हैं उनके वो चेजिंग में ही आए हैं, 3 में से 2 बार उन्होंने बनाए हैं। बाकी ये फिक्चर ऐसा रहा है कि यहाँ पर लेस देन एवरेज या एवरेज टोटल वाला फिक्चर आप देख सकते हैं, लो स्कोर्स ही रहे हैं। खाली रेड लेड वाला जो मैच था वहाँ पर बहुत रन्स बने, कहाँ पे 160 ना चेज़ हो रहा था, वहाँ पे 200 के पार भी स्कोर चेज़ हो गया। कुछ परफॉर्मर्स यहाँ पर हमने नोटिस करे हैं, ठीक है, जो शायद लोग उतना फोकस नहीं करें, जिन्हें सबसे बड़ा नाम है जॉन सिम्पसन का। कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ स्कोर करे जा रहे हैं और याद रखना बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं ये। तो 6 में से आखिरी 6 में से 5 बार 20+ स्कोर है और 4 बार 30+ स्कोर है, एक 50+ भी स्कोर इनका बना कर रखा हुआ है। मेसन ट्रेन का कुछ नाम यहाँ पे आया है। बाकी हैम्पशायर की तरफ से उतना कंसिस्टेंट तो कोई नहीं है। जेम्स विंस के चेसिंग में कुछ नाम है। बस यही चीज़ें हैं और मुझे लगता नहीं यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। मेसन ट्रेन का भी दूसरे इनिंग्स में यहाँ पर विकेट्स वगैरह रहे हैं। हॉलमन का यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस रहा है, आपने नोटिस करी होगी। हॉलमन हो या जो भी लेग स्पिनर हो, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे मेसन ट्रेन का कई बार नाम आ चुका है, ये नोटिस करने वाली बात है। लेकिन मेसन ट्रेन का जो चल रहा है, अगर आज के मैच में वो ड्रॉप भी हो जाते हैं तो भी आप शॉक नहीं हो सकते। हालांकि मुझे लगता नहीं टीम ड्रॉप करेगी, क्योंकि उनके पास खास कुछ ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस चल रहा है। आखिरी 2 मैचेस में 10-12 के ऊपर इकोनॉमी से वो रन दे रहे हैं। पिछले मैच में तो एक से ज़्यादा ओवर भी नहीं करवाया गया उनको और बहुत लेट भी बॉलिंग मिली थी, उसके बाद भी उनसे ओवर करवाने की हिम्मत नहीं हुई। तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। तो ये तो चीज़ें चल रही हैं। तो ये रही चीज़ें इस जो हेड टू हेड में हम नोटिस कर सकते हैं। रन्स कैसे बने, कुछ प्लेयर्स जो आप फोकस पे रख सकते हैं जो शायद लेस सिलेक्टेड हो, और बाकी उतना कुछ खास यहाँ पे उतना नहीं है। रन्स के मामले में थोड़ा सा लो स्कोरिंग की तरफ ही हमें इशारा कर रहा है, मीडियोकर या लो स्कोरिंग। और एक मैच जो रेड लेड में हुआ था वहाँ पर काफ़ी रन्स बने थे। समराइज पे आ जाए तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली आते हैं ग्राउंड की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो जनरली जो आप नोटिस करेंगे इस ग्राउंड पे कि रन्स यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है, चेज भी हो जाते हैं। लेकिन दूसरे इनिंग्स में थोड़ा ज़्यादा आपको स्पिनर्स का रोल देखने मिलता है। कम स्कोर बना के डिफेंड कर लेना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो आखिरी हेड टू हेड आपने देखा था वही पहला मैच है जो आपने नोटिस करी होगी, तो ये फिर से बातें नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए मिडिलसेक्स बनाम ग्लॉस्टरशायर का मैच हुआ। मिडिलसेक्स बना 179। क्रैकनेल का नाम थोड़ा नोटिस करना, ठीक है। देखो 77। इस्किनाजी शायद एक आध बार फेल भी हो सकते हैं, वैसे तो इस्किनाजी कंसिस्टेंट है लेकिन थोड़ा बहुत फेलियर भी उनका देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 77, उसके बाद यहाँ पर 67, ठीक है। बट इंग्लिश वाला 179 यहाँ पर चेस नहीं करने दिया, जहाँ पर आपको स्पिनर्स का रोल दिख जाता है। दूसरे इनिंग्स से पहले इनिंग्स में नहीं था। इस्किनाजी के साथ मॉर्गन के कुछ स्कोर्स रहे हैं, मॉर्गन अभी खेल नहीं रहे हैं। उसके बाद 170 बनाया यहाँ पर ग्लैमरगन ने। फिर से आपको लेग स्पिनर जो थे साउटर, मुजीब, ये कुछ स्पिनर्स रहे हैं। मिडिलसेक्स ने चेस कर लिया बहुत ईजिली। इस्किनाजी काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस, पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच इस सीजन का जो पहला मैच था, मिडिलसेक्स ने बनाया 229। इस्किनाजी, होल्डन, क्रैकनेल, मॉर्गन सबके परफॉर्मेंस थे। मिडिलसेक्स ने पेसर्स के विकेट थे। मिडिलसेक्स चेस तो नहीं कर पाई लेकिन 199 रन उन्होंने ही बना दिए थे और दूसरे इनिंग्स से 9 विकेट भी गिरे। एंडरसन के साथ हॉलमन, फिर से नोटिस करो हॉलमन, ग्रीन, बार बार दूसरे इनिंग्स में इनका नाम आ रहा है। 1-2 ही सही लेकिन नाम जरूर आ रहा है। कलन और टीआर जोन्स। और लास्ट मैच जो हुआ था ग्लैमरगन ने बना था 168, जहाँ पर टीआर जोन्स ने 4 विकेट निकाले थे। और वरलवीता जो स्पिनर है, यहाँ पर उन्होंने पहले इनिंग से बॉलिंग करा के 3 विकेट निकाला हुआ था, लेकिन कुछ बॉलर से परफॉर्म करा। मिडिलसेक्स चेस कर गई उस रन को। फिर से इस्किनाजी के साथ होल्डन, क्रैकनेल। देखिए क्रैकनेल हर मैच पे आपको इनका रन दिख जाता है। मतलब एक ये मैच था जहाँ पर उन्होंने रन नहीं बनाया होगा या फिर खेले नहीं होंगे, बाकी हर मैच पे क्रैकनेल का इस ग्राउंड पर रन है। इस्किनाजी शायद एक आध बार फेलियर भी हो सकता है लेकिन क्रैकनेल नहीं होते हैं जनरली। देखो 47, उसके बाद यहाँ पर भी 26 था, कम था लेकिन है। उसके बाद यहाँ पे चलो इस्किनाजी के रन नहीं है। इस्किनाजी जब गए हैं बहुत बड़ा गए हैं, बाकी थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी तो है ही इनमें, हमेशा ही रहती है। उसके बाद 67, उसके बाद 77। तो ऐसे तो स्कोर्स हैं क्रैकनेल के और हो सकता है कि आज के मैच में लोग इनको थोड़ा बहुत अंडर एस्टिमेट करें। और दूसरे एंड से फिर से आप नोटिस कर सकते हैं स्पिनर से ज़्यादा विकेट निकाला हुआ था पहले इनिंग्स के कंपैरिजन में। तो ये मामला है,
ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेग स्पिनर्स आप स्पेशली सेकंड से छोड़ना नहीं चाहेंगे, फिर भी अगर आप चाहो तो स्पिनर लेकर चल सकते हो। रन्स यहाँ पे बन जाते हैं, आपको यहाँ पर हाई स्कोर देखने मिलते हैं, चेजिंग भी हो जाती है। बहुत ही मुश्किल होता है जब आप यहाँ पर 170 या 180 के बीच में नीचे रनों को डिफेंड करना पड़े। होते नहीं हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन 5 में से 4 बार नहीं होते हैं, कभी कभार हो भी सकते हैं। ठीक है, और हैम्पशायर की जैसी बैटिंग है, अगर वो इन रनों बड़े रन को चेज नहीं भी कर पाए तो भी आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो बैटिंग के लिए जनरली जाने नहीं जाती है, अनलेस कि वो एक दो बैट्समैन जो होते हैं टॉप ऑर्डर में वो कुछ करके दिखाएं। ठीक है, तो ये मामला है, ये पूरा सीन है। ग्राउंड से रिलेटेड हेड टू हेड की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ग्राउंड से भी हमने एक आध पॉइंट निकाल के रखा हुआ है, जहाँ पर हॉलमन, ग्रीन, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में, और क्रैकनेल को हमने नोटिस करा है। ऊपर से हमने सिम्पसन को निकाल के रखा हुआ था, क्रेन को निकाला था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और किसको कौन सी इनिंग्स में वो भी मैंने समझा दिया है। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग इलेवन की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि स्टोनमन को खिलाया जाए, लेकिन कहाँ पे खिलाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर स्टोनमन को डेविस की जगह पर खिलाती है टीम तो ये बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे हो जाएगा, और होल्डन की जगह पर स्टोनमन ओपनिंग करने आ जाएंगे। ठीक ठाक सा रहा है, बहुत खास कुछ नहीं करा है। स्टोनमन की एज भी हो चुकी है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, इधर उधर भटकते रहते हैं, बस पिछले सीजन से ये मैं होते हुए देख रहा हूँ। सरे पे थे, उसके बाद यॉर्कशायर पे गए, डरहम पे गए, अभी मिडिल सिक्स पे खेलने आए हैं। तो यही उनका चल रहा है, अभी करियर के एंड मोमेंट पे आ चुके हैं वो भी। बाकी इसकी नाजी हैं होल्डन, क्रैकनेल, डेविस, जो 2 मैच पहले ही, इवन जो लास्ट हिट मैच भी था उन्होंने अच्छा करा था। अभी देखना पड़ेगा कि एक मैच के बाद टीम इनको अंडर एस्टिमेट कर लेती है या नहीं। एंडरसन स्पेशली दूसरे एंड से काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। सिम्पसन, उसके बाद हॉलमन, ग्रीन, जिन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही इफेक्टिव बॉलिंग कराई, विकेट्स लिया, जो सबसे बड़ी बात है, जो फैंटेसी में आपके लिए इफेक्टिव होते हैं। और केंट के अगेंस्ट में पिछले सीजन में भी ऐसे ही उनको विकेट्स मिले थे, 5 विकेट, और वहाँ पर भी 3 विकेट मिले थे लास्ट मैच में। उसमें वरना भी था, बैटिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बॉलिंग का तो कोई आता पता है नहीं इनका, कभी कभार बॉलिंग भी ढंग से मिलती नहीं है। बेरेंदॉफ पिछले मैच पर एक ओनली रिकॉग्नाइज्ड स्ट्राइक बॉलर थे इनकी तरफ से, ठीक ठाक बॉलिंग कराई थी, उसने कुछ खास नहीं, एक ही विकेट निकाला था। एंडरसन को विकेट ज़्यादा मिले थे इनसे, लेकिन बॉलिंग अगर आप बात करेंगे तो ठीक ठाक ही कराया था इनके, उन्होंने कुछ मतलब उस तरह से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुरा भी नहीं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा भी नहीं। टीआर जोन्स आज के मैच में खेल सकते हैं वापसी, और ग्रेटवुड की जगह पे इनको मौका मिल सकता है, ये स्क्वाड में है। बाकी जो प्लेयर्स को आप ज़रूर से करना चाहेंगे, एस्किनाजी आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, इनको होल्डन अच्छा कर रहे हैं इस सीजन में, कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ परफॉर्म करे जा रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स एक ऑप्शन बने रहते हैं जिसके ऊपर आप चांस ले सकते हो। क्रैकनेल मेरा पॉइंट है, एंडरसन स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, सिम्पसन मेरे टीम में ज़रूर से होंगे, हॉलमन स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, उसके बाद बेरेंदो स्पेशली बॉलिंग सेकंड में। और अगर आपको ईदर इनिंग्स में ही एक बॉलर को लेकर चलना है, वो है टीआर जोन्स। ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं और बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं इस सीजन में, मतलब इंजरी के चलते इनकी करियर का बहुत साल खत्म हुआ है, अभी जो मोमेंटम ये दिखा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। काउंटी सर्किट में भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे टीम के होकर, और इस सीजन में भी शुरुआत बहुत अच्छा करा है। कुछ नहीं तो इकोनॉमी के बोनस भी आपको देखे जा सकते हैं, और डेथ ओवर में बहुत ही सही बॉलिंग करा रहे हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, बहुत इंप्रेसिव लगे हैं मुझे। और लास्ट मैच में शायद उनको रेस्ट दिया गया था या कुछ भी हो, लेकिन जिस भी रीजन की वजह से हो, इनको मिस तो काफ़ी करी होगी मिडलसेक्स की टीम ने। जो एक मेन पेसर का जो रोल होता है वो दिख नहीं रहा था बेहरेंदॉर्फ के अलावा किसी पे भी, तो वो टीआर जोन्स आके पूरा कर सकते हैं। बाकी जिन प्लेयर्स को हम ज़रूर से लेकर चलेंगे रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, एस्किनाजी, क्रैकनेल, सिम्पसन, हॉलमन स्पेशली दूसरे इनिंग्स में, लेकिन मुझे लगता है फिर भी आप इनको लेके चल सकते हैं। और यहाँ से टीआर जोन्स, ठीक है, तो ये 5 प्लेयर्स हो गए। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो होल्डन को, आप ऐड कर सकते हो ग्रीन को भी स्पेशली दूसरे इनिंग्स पर, और बेरेंद्रॉफ को स्पेशली दूसरे इनिंग्स पर, ठीक है। हैम्पशायर की तरफ से बात करें तो ऐसा प्लेइंग इलेवन को देखने मिल सकता है, और लास्ट मैच में अचानक से ही हैम्पशायर की बैटिंग अच्छी लगने लगी, और शुरुआती दोनों ओपनर्स ने बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दिया। और विंस ऐसे हैं जनरली आपको देखने मिलेगा, विंस जब भी टीम प्रॉब्लम में होती है तो वो खड़े उतरते हैं और कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं। मैकडरमॉट कीपर सेक्शन में है, डिफॉल्ट कीपर होने वाले हैं, अगर लोग एक कीपर लेके जाएंगे तो मैकडरमॉट को ही लेके जाएंगे, और लोग एक ही कीपर लेके जाएंगे अगर मगर नहीं। पिछले मैच में वेदरली को ड्रॉप कर दिया गया था और एल्बर्ट को खिलाया गया था, फ्लुएंट लगे थे, ठीक ठाक लगे थे, खास कुछ नहीं मैं कहूँगा, ठीक ठाक ही रन बनाया था उन्होंने, जितनी देर तक खेल रहे थे ठीक ही लगे थे। इसके अलावा टॉम प्रेस्ट, इन्होंने भी कुछ रन्स बनाए थे, लेकिन मुझे लगता है इनको ऊपर भेजना चाहिए एल्बर्ट से। डॉसन, वाइटली, फुलर अच्छा कर रहे हैं इस सीजन में, हालांकि बॉलिंग को लेकर मुझे ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं इनसे। बैटिंग डिसेंट कर रहे हैं, बैटिंग हर मैच में कुछ ना कुछ स्कोर ये ज़रूर बना रहे हैं। मेसन क्रेन, नेथन एलिस, स्कॉट क्यूरी पिछले मैच में ठीक ठाक ही बॉलिंग था, एक विकेट निकाला हुआ था उन्होंने। रन के लिए जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये विकेट निकालना जानते हैं जो उनकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ब्रैड विल के जगह पे इनको नहीं, ब्रैड विल के साथ इनको खिलाना चाहिए। क्रिस वुड, ये आपका प्लेइंग इलेवन था पिछले मैच पर। चेंजेस ये हो सकते हैं कि टोबी एल्बर्ट के जगह पे वेदरली को लाया जा सकता है, या फिर प्रेस्ट के जगह पे। वेदरली पे टीम भरोसा बहुत ज़्यादा करती है, हालांकि इस सीजन में उतना कुछ खास उन्होंने करा नहीं है। या फिर वाइटली का भी एक ऑप्शन बनता है, लेकिन वाइटली क्या है, ये बहुत ही बढ़िया फिनिशर है, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा।
बहुत जल्दी कुछ इम्पैक्ट डालने के लिए, और बहुत ही मुझे लगता है ज़्यादा दिनों का वेट नहीं करना पड़ेगा जब वाइडली कुछ धमाका मचाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैचेस में धमाका मचा के ही यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन उस रेपुटेशन के हिसाब से उन्होंने परफॉर्म नहीं करा है। बाकी जिन प्लेयर्स को आपको रख के चलना पड़ेगा वो है मैकडरमॉट। विंस रख के चल सकते हैं आप, लेकिन दूसरी बैटिंग में इनके ऊपर प्रायोरिटी ज़्यादा देनी होती है। इसके अलावा फुलर, ये 3 चलो सबकी टीम में हो गए। चौथे प्लेयर के रूप में आप क्रेन को ले सकते हो, स्पेशली दूसरे इनिंग्स पर इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इस फिक्चर में भी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं, या परसेंटेज प्लेयर हो जाएंगे डॉसन। इसके अलावा यहाँ पर एलिस है, स्कॉट क्यूरी, वुड। एलिस को भी अभी तक तो उन्होंने कुछ खास करा नहीं है, और यहाँ पे भी अगर आप हाई स्कोरिंग मैच की टीम बना रहे हो तो ज़्यादा बॉलर्स आप लेके चलना चाहोगे नहीं। दूसरे इनिंग्स पर एलिस को आप फिर भी नोटिस कर सकते हो, इनका स्लोअर वहाँ पे काम पे आ जाता है डेथ ओवर्स में। और स्कॉट क्यूरी ईदर इनिंग्स में आप लेके चल सकते हो, लेकिन अभी अगर आप ज़्यादा बॉलर्स नहीं लेते हो तो ही शायद इनको आप मैनेज नहीं लेते हो तभी शायद इनको मैनेज कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा ज़्यादा बॉलर्स लेने के चक्कर में। बेंच पे यान हॉलर, एडी डोनाल्ड है जो मुझे लगता नहीं खेलेंगे। कैप्टन से चॉइस की बात करें तो मैकडरमॉट, फुलर, विंस, यही 3 अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सिर्फ नाम के बंदे लग रहे हैं, अभी तक कुछ खास नहीं है। डॉसन का कुछ परफॉर्मेंस आया है, सेकंड लास्ट मैच में सारे के अगेंस्ट उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था, लेकिन अगर उसको निकाल तो पूरे सीजन में अभी तक डॉसन का नाम जितना बड़ा है उतना कुछ परफॉर्मेंस उनका आया नहीं है। क्रेन और वुड, लेकिन हाँ दूसरे इनिंग्स में अगर वो बॉलिंग कराते हैं तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, क्योंकि क्रेन का उतना कुछ भरोसा दिख नहीं रहा है, इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर नहीं पा रही है टीम, जिस तरह से टीम की इनका चल रहा है, लेकिन इतने बुरे बॉलर वो है नहीं जितना बुरा इनका परफॉर्मेंस चल रहा है। मिडिल सिक्स की तरफ से एस्किनाजी, ग्रीन, एंडरसन, इन तीनों के इर्द गिर्द लोग जा सकते हैं। हॉलमन ने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई हुई है इस सीजन में, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले सीजन तक इनको ढंग से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही थी टीम, लेकिन अभी इनको प्रॉपर बॉलिंग प्रॉपर बैटिंग दोनों मिल रहा है, और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। पिछले मैच में बॉलिंग से खास कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बैटिंग में करके दिखाया, भले ही वो टीम हार गई, और यहाँ पर उनकी बॉलिंग भी काम पे आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शन है, और कैप्टन वाइस मटेरियल भी हो जाते हैं। उसके बाद सिम्पसन, काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है इनका इस फिक्चर में, और क्रैकनेल जिनका इस फिक्चर में भी लास्ट हेड में रन था जो इस ग्राउंड पे हुआ था, और ग्राउंड पे काफ़ी कंसिस्टेंटली उन्होंने स्कोर बना के रखे हुए हैं। अच्छा, मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे मैंने सिम्पसन का रिस्क लिया है। सिम्पसन का रिस्क लेने का मतलब यही है कि ऑलराउंडर सेक्शन में 1% प्लेयर आपको छोड़ना पड़ रहा है। इवन मैं कहूँगा कि यहाँ पर मैंने हॉलमन को लिया है, जनता क्या कर रही है, डॉसन और ग्रीन को ले रही है। इन दोनों का ही इंपॉर्टेंस बढ़ेगा अगर ये दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग कराने आ रहे हैं तो, ठीक है। फुलर अगर आप चांस लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि इनकी बैटिंग यहाँ पे, बॉलिंग यहाँ पे मुझे उतना काम पे आता हुआ दिख नहीं रहा। बैटिंग के लिए हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे फिर से हाई स्कोरिंग चीज़ें बनती हैं तो क्या पता इनके पास बैटिंग भी ढंग से नहीं है, तो ये एक ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहूँगा नहीं आप स्मॉल लीग में फर्स्ट ऑप्शन में ही इनको रखो रिप्लेस करने का। अगर आप सेकेंडरी कुछ चांसेस लेना चाहते हो तो ये ऑप्शन है आपके पास। बाकी एंडरसन स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, हॉलमन भी स्पेशली बॉलिंग सेकंड में मैंने रखा हुआ है। मैकडरमॉट डिफ़ॉल्ट कीपर है, कीपिंग के पॉइंट्स भी दे रहे हैं, बेटर कीपर भी हैं, तो इनको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। चांस ले सकते हो तो वो आपका है, वो आप कर सकते हो। अगर फेल हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो अब एक तरफा हारोगे, क्योंकि सबके टीम में भी होंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन भी काफ़ी लोग बना सकते हैं। और सिम्पसन, क्रैकनेल, एस्किनाजी, ये दोनों मेरी टीम में होंगे। इसके अलावा तीसरा बैट्समैन आप या तो होल्डन को ले सकते हो या फिर विंस को ले सकते हो, स्पेशली बैटिंग सेकंड में। इसके अलावा यहाँ पे बॉलर सेक्शन में अगर हम बात करें तो टीआर जोन्स को तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। एलिस है, क्यूरी है, वुड, बेरेनडॉर्फ और क्रेन आस पास कोई लेने वाला है नहीं, लेकिन रीज़न आपको पता है। बेरेनडॉर्फ बॉलिंग सेकंड में, वुड मुझे लगता है कि आप यहाँ पे ना ही लो तो बेहतर। एलिस का वही है, बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एलिस को बहुत ही डिसेंटली टीम यूज़ कर रही है, तो एलिस को ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की हमेशा रह जा रहा है, ठीक है। किसी भी इनिंग्स में एलिस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, विकेट कहीं ना कहीं से वो निकाल के देंगे आपको, तो ये एक चीज़ है। परसेंटेज बॉलर भी होंगे सबसे ज़्यादा वाले, तो इनको आप लेके चलो कैसे भी करके, ये मैं सजेस्ट करूँगा। रिस्क ले सकते हो तो फर्स्ट इनिंग्स में ड्रॉप कर सकते हो। बेरेनडॉर्फ का भी सेम सीन है। स्कॉट क्यूरी इधर इनिंग्स में मेरी टीम में होंगे, आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं शायद इनको ना छोड़ूं और शायद मैं एलिस को भी लेके चलूं, और जो आखिरी प्लेयर जो है वो मैं होल्डन या फिंस में से किसी एक को ले लूँ। तो ऐसा स्ट्रक्चर में हो सकता है कि मैं बनाऊँ। कुछ चेंजेस यहाँ पर पॉसिबल है, जैसे कि होल्डन चेंज हो सकते हैं। सिम्पसन पे अगर मुझे लगा कि बहुत रिस्क है तो मैं वो 40-50 पॉइंट का जो स्लॉट होगा उस पर कोई चांस ले सकता हूँ, क्योंकि डेली सिम्पसन 6-7 नंबर बैटिंग यहाँ के 50+ तो स्कोर बनाएंगे नहीं। वही 30-35 रनों की इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैचिंग के अगर पॉइंट्स देंगे तो वो है, ठीक है। तो ऐसा है। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, स्पेशली अगर यहाँ पे जो भी टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी ना उनकी तरफ से ईजियर ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपका ना मिडिल सिक्स तरफ से अगर बॉलिंग सेकंड वो कराते हैं तो मेरे लिए ईजी कैप्टन बन जाएंगे हॉलमन, एंडरसन। यहाँ पर शायद मैं ग्रीन को भी ऐड कर लूँ। और अगर हैम्पशायर बॉलिंग सेकंड कराती है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, एलिस के ऑप्शंस होंगे,
ठीक है, जो सेकंड से अच्छा कर रहे हैं, या फिर हैम्पशायर के बैटिंग से अगर देखा जाए तो मैकडरमट का ऑप्शन होगा। लेकिन वही बात है कि अभी देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा वो कर पाते हैं, स्पेशली बैटिंग सेकंड में उनके रिकॉर्ड बेहतर होते हैं। बैटिंग फर्स्ट में आप कर सकते हो, बाकी देखते हैं क्या करा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर चीज़ें हमारे लिए ईजी हो सकती है अगर मिडिल से बैटिंग फर्स्ट करती है तो। ठीक है, क्योंकि हमें अभी पूरा स्ट्रक्चर जो ये जो बना के रखा है मैंने, ये पूरा स्ट्रक्चर ही मेरे लिए सही पे बैठ जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं और ये रही सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह यहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड फॉर नाउ।